हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए अपनी लाइफ के इस खास दिन के अवसर पर आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लाया हूं। तो फ्रेंड्स, सभी से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यकीन मानिए आपको कुछ नया ही सीखने को आज मिलेगा। तो आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं बल्कि पढ़ने के तरीके को सीखेंगे। और जो ये तरीका है आपके साथ जो शेयर कर रहूँगा आपके लिए बहुत ही जो शानदार तरीका होगा। और शायद ही यूट्यूब में ऐसा तरीका किसी ने आपको बताया हो, क्योंकि जो ये तरीका है ये माइंड साइकोलॉजी के बेस पर है। और ये जो तरीका है मैंने अपनी बुक पढ़ने की आदत है मेरी, तो उसी से मैंने ये तरीका सीखा है। और इस तरीके को फॉलो करके मैंने ये एग्ज़ाम जैसे एसएससी, सीपीओ प्री 2016, एमपी ऑनलाइन, एमपी पुलिस 2017 और रेलवे लोको पायलट सीबीटी 1 निकाला था। और रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल प्री 2018 का, रेलवे ग्रुप डी 2018 का, एसएससी जीडी 2019 के मैंने ये सभी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। पर क्या है ना, जब लक साथ ना हो और कुछ अपनी थोड़ी सी लापरवाही हो तो हमेशा असफलता ही हाथ लगती है और उसी को दोस्त बनाना पड़ता है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि जैसे आप महान आचार्य चाणक्य को तो जानते ही होंगे। उन्होंने एक बात बोली है, यदि आप अपनी मेहनत से नियति को भी बदल सकते हैं। आप यदि मेहनत कर सकते हैं तो आप अपने जो लक है, नियति है, उसको भी चेंज कर सकते हो। उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी आपको। तो बस मैं और आप और क्यूकिस टीम है, और जो हमारे क्यूकिस टीम के जो सब्सक्राइबर हैं चैनल के, वो सभी मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि हमें कोई लक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अपन आते हैं अपनी मेथड पे। तो फ्रेंड, यदि इस वीडियो को आप जब लास्ट तक देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ मेथड समझ में ही नहीं आएगा। वैसे मैंने इस मेथड का नाम 360 रखा है। यदि आपको कुछ और नाम देना चाहते हैं तो आप इसे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप पढ़ते तो बहुत होंगे लेकिन पेपर में याद नहीं रह पाता है। कभी कभी लगता है ये तो पढ़ा था, पर डाउट होता है इसका सही आंसर कौन सा होगा। ऐसा कई बार आपके साथ भी होगा। और ऐसा इसलिए होता है कि आप माइंड की जो साइकोलॉजी है उसको समझे बिना ही पढ़ते रहते हैं। जैसे माइंड को क्या है, इनपुट तो आप देते हैं बहुत सारा, ये भी पढ़ के वो भी पढ़ लेते हैं, ये भी, तो ये सब चीज़ें पढ़ पढ़ के आप माइंड को इनपुट तो दे देते हैं, लेकिन आउटपुट पर जो आउटपुट निकलता है उस पर आप काम ही नहीं करते। तो क्या है, आप यदि जैसे मशीन है कोई, आप उसमें कितना भी इनपुट दे दें और उससे आउटपुट ना आए तो मशीन अपने मतलब की नहीं रहेगी। समझ रहे हैं फ्रेंड। तो बहुत सी बातों को देखते हुए अब चलते हैं। आपको बहुत सारी बातें कर ली, अब इसके अपन अपनी वीडियो की ओर चलते हैं ताकि आप इस मेथड को समझ सकें। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये कोरोना वायरस, ये जैसे अभी करंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो मैंने एक आपके लिए इसी को ले लिया, जैसे कोरोना वायरस। तो फ्रेंड्स बता दूं, जैसे अब कोरोना वायरस, आपको कोरोना वायरस सुन के आपके माइंड में क्या आ रहा होगा क्वेश्चन। अब जैसे आप इसके लिए क्या है, आप जैसे जो भी नॉलेज आपके माइंड में आ रहा है तुरंत क्लिक कर रहा है। जो भी वर्ड सुनते ही, जैसे कोरोना वायरस सुनते ही आपके माइंड में जो क्लिक आया, आप उसी में आगे अपना क्वेश्चन को बढ़ाइए। स्टार्टिंग में क्या रहेगा, आपको नॉलेज कम होने के कारण थोड़ा ऊपर से क्वेश्चन आएंगे, ऊपर लेवल के। पर यदि आपने जब स्टडी ज़्यादा कर ली होगी तो आपको डीप तक के क्वेश्चन आपको माइंड में क्लिक होंगे। स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन याद आया जिसका कोई सन था या कुछ डेट थी, कुछ स्पेसिफिक टाइम था, तो वो जैसे आप भूल पा रहे होंगे, भूल जाते होंगे, तो उसको क्या है, शुरू में जैसे आपने आया माइंड में तो आप उसको जाके अपने नोट्स में कहीं भी ऑनलाइन उसको क्लियर कर लीजिए कि इसकी डेट सन ये है और इसके बारे में ये चीज़ है। क्या है, आप जैसे ही आएंगे एक बार, शुरू में 2 बार ऐसा आप करेंगे तो फिर आपको क्या है वो क्लियर होते जाएंगे। चलिए फिर देखते हैं इस मेथड को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप लास्ट तक बनिए रहिएगा वीडियो को। ठीक है फ्रेंड। तो जैसे कोरोना वायरस सुन के क्या आया, अब जैसे मेरे माइंड में तो बहुत सी चीज़ें आ गई कि कोरोना वायरस का नाम किसने दिया, वायरस की खोज किसने की, वायरस के अध्ययन को क्या कहते। पर अपन इसको थोड़ा सरल वे में चलते हैं ताकि आप भी अच्छे से समझ पाएँ। जैसे वायरस की खोज किसने की, तो जो वायरस की खोज की थी वो थी इवानोवस्की। तो जो वैज्ञानिक थे इवानोवस्की, इन्होंने वायरस की खोज की थी। अब जो इवानोवस्की थे वो कहाँ के थे, रसिया के। तो अब रसिया से क्या रिलेटेड आ रहा है, जैसे इवानोवस्की से भी आपको कुछ आ सकता है। अब रसिया के थे ये, तो रसिया से क्या, जैसे रसिया की राजधानी है मास्को, मास्को यहाँ की राजधानी हो गई। तो अब मास्को वहाँ की राजधानी है, तो भारत की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। ये तो सभी को पता होगा। पर न्यू दिल्ली से क्या क्वेश्चन बन सकते, जैसे न्यू दिल्ली कब बनाई गई,
भारत की राजधानी जो न्यू दिल्ली है, तो इसको बनाया गया था 1911 में। इसकी घोषणा कर दी गई थी जो नई दिल्ली है उसको भारत की राजधानी बनाने। अब इसने घोषणा किसने की? जो इंग्लैंड के महाराजा थे जॉर्ज पंचम, इन्होंने घोषणा की थी कि जो नई दिल्ली है उसको भारत की राजधानी बनाए। तो अब जो जॉर्ज पंचम थे, तो अब इनके आगमन में जब ये भारत आ रहे थे, तो इनके आगमन में क्या मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया। तो अब जैसे मुंबई की बात आई, तो अब मुंबई से आपको बहुत से फैक्ट जैसे बन सकते हैं, कुछ ऐसे टॉप पॉइंट रहेंगे, ऐसे वर्ड रहेंगे जिससे आपको बहुत से पॉइंट भी याद आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो भी मुंबई में है, बीसीसीआई का भी हेड क्वार्टर मुंबई में, सेबी और यस बैंक, ऐसे बहुत से भी बैंक है जिसके हेड क्वार्टर मुंबई में है। जो BARC यानी भाभा अनुसंधान, वो भी जो है मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। तो अब जैसे मुंबई को अपन थोड़ा इजी वे में चलते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा सही संसाधन ना होने के कारण इसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब वैसे आप तो समझ पा रहे होंगे, इतना मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों को कि आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। तो अपन मुंबई जैसे, तो मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की। तो जो महाराष्ट्र के CM है वो कौन है अभी वर्तमान में? तो वहाँ के CM है उद्धव ठाकरे जी। तो जो उद्धव ठाकरे हैं वो किस पार्टी से, ये क्वेश्चन बन सकता है जैसे, तो वो शिवसेना पार्टी से हैं। और जिसके संस्थापक थे शिवसेना के वो थे बाल ठाकरे। तो जो बाल ठाकरे जी थे वो अपने समय के बहुत ही प्रतिष्ठित नेता थे और बहुत ही शानदार नेता थे। तो अब जो इनका घर का नाम क्या है? तो इनके घर का नाम है मातोश्री। मातोश्री, अब मातोश्री इनके घर का नाम है। आपने अभी कुछ समय पहले 2018-19 में एक बुक देखी होगी, मातोश्री नाम से लॉन्च की गई थी। तो इसकी राइटर कौन थी? इसकी राइटर थी सुमित्रा महाजन। अब सुमित्रा महाजन आप जानते होंगे कौन है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं सुमित्रा महाजन। और ये लोकसभा अध्यक्ष हैं, सबसे ज़्यादा बार लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, तो ये याद रख सकते हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष से आपको क्या याद आया होगा कि जैसे अभी वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। जो ओम बिरला जी हैं ये हैं अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष। अब यहाँ पर ओम बिरला या फिर अध्यक्ष से आप आगे जा सकते हैं कि अध्यक्ष के आर्टिकल कौन से, कौन सा पद दिलाता है, क्या इससे भी जा सकते हैं। अपन ओम बिरला को लेके चलते हैं। जो ओम बिरला हैं वो राजस्थान के हैं। तो अब राजस्थान में एक पर्वत है, जैसे आपने सुना होगा सबसे पुराना पर्वत है भारत का, तो आरावली पर्वत है राजस्थान में। अब इसकी एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका क्या नाम है? माउंट आबू। माउंट आबू की जो गुरु शिखर है ये आरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये तो राजस्थान की हो गई। अब अपन पूरे भारत की देखें तो ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो अब ये सिक्किम से क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो ये सिक्किम है जो सबसे कम आबादी वाला राज्य है। अब कम आबादी वाला राज्य जो सिक्किम, तो इसकी जनगणना वगैरह कराई गई होगी। तो अब जनगणना किसने कराई गई? तभी तो पता चला होगा कि कम आबादी वाला राज्य है। तो जनगणना कराई थी 1872 में लॉर्ड मेयो ने। तो अब लॉर्ड मेयो ने तो 1872 में पहली बार जनगणना कराई थी, पर रेगुलर टाइप से किसने जनगणना कराई थी? तो वो कराई थी 1881 में ही लॉर्ड रिपन ने। तो जो नियमित रूप से जनगणना कराई थी वो लॉर्ड रिपन ने कराई थी, और पहली बार कराई थी 1872 में लॉर्ड मेयो ने। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। अब जैसे लॉर्ड रिपन से क्या याद आ रहा होगा, बहुत से क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, तो वहाँ से आप बता सकते हैं। जैसे लॉर्ड रिपन की बात करें, लॉर्ड रिपन ने क्या है, स्वशासनीय व्यवस्था, जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है उसको प्रारंभ कराया था। इनका जनक माना जाता है इन्हें। तो यानी पंचायती व्यवस्थाएं रहती, तो पंचायती व्यवस्थाएं जो रहती हैं उसी को इन्होंने चालू की थी। तो अब पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को हर साल पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये जो पंचायत है इसके बारे में संविधान में अलग से आर्टिकल दिया गया है। जैसे आर्टिकल जो 73 है वो पंचायतों के लिए बनाया गया है, तो ये याद रख सकते हैं। अब जैसे पंचायत है तो ये विचार सबसे पहले किसने लाया? तो ये विचार था महात्मा गांधी जी का विचार था कि हर गांव में एक पंचायत होनी चाहिए। अब महात्मा गांधी जैसे चर्चित वर्ड है, चर्चित टॉपिक है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। जैसे इन्होंने कब आंदोलन, कौन सा आंदोलन किया, बहुत सारे इन्होंने आंदोलन किए। तो जैसे और अपन छोटी सी बात लेके चलते हैं कि इन्होंने जैसे पहला भूख जो हड़ताल की थी वो कहाँ पर की थी? तो वो पहली भूख हड़ताल की थी अहमदाबाद में। अब अहमदाबाद से देखें तो जैसे अहमदाबाद पर अभी सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो वो बनाई गई है अहमदाबाद में।
और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भारत के पहले गृह मंत्री थे। अब गृह मंत्री थे तो अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है वर्तमान में, तो वो अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। तो अमित शाह से क्या आगे चल सकते हैं, जैसे अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, वो बीसीसीआई के सचिव हैं, ये याद कर सकते हैं। अब जो बीसीसीआई है यानी जितने भी भारत में क्रिकेट से रिलेटेड जो खेल हैं वो बीसीसीआई कंट्रोल करती है। अब ऐसे ही यदि वर्ल्ड में बात करें तो आईसीसी है। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है, सऊदी अरब के जो दुबई में है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अब आईसीसी है जो बड़े बड़े वर्ल्ड कप, जैसे वर्ल्ड कप कराती है और T20 वर्ल्ड कप। तो जैसे भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था और 2011 में, जिसमें 1983 में कपिल देव जी कप्तान थे और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी। आप महेंद्र सिंह धोनी जी से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं जैसे, और या फिर कपिल देव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे अपन ले लेते हैं 1983 में कपिल देव। तो कपिल देव के ऊपर एक फिल्म बन रही है जिसमें रणवीर सिंह उनका अभिनय करेंगे, जिस फिल्म का नाम है 83। तो अब रणवीर सिंह ने कुछ दिन पहले एक और मूवी बनाई थी जिसका नाम था पद्मावत। उन्होंने उसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था इन्होंने दक्षिण से कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कोहिनूर हीरा है, अब हीरे की बात आई तो हीरा जैसे क्या है, ये कार्बन का अपरूप है। जैसे आपको याद होगा कार्बन के अपरूप होते तो हीरा भी एक तरह का कार्बन अपरूप है। कार्बन है जैसे, तो कार्बन को रखने के लिए एक अपन ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई है उसके बारे में जैसे जान सकते हैं। जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है वो किसने दी, तो वो दी थी जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है वो मोस्ले जी ने। आप समझ पा रहे होंगे ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो जैसे अब अपन और आगे जैसे बढ़ना चाहें, जैसे इसको देखते हुए आपके माइंड में आप जैसे मोस्ले से क्या टॉपिक और आपके माइंड में आ रहा है मोस्ले नाम सुन के, पीरियोडिक टेबल। जैसे पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो लिक्विड धातु है कौन सी है, मरकरी है। तो मरकरी का यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे थर्मामीटर में, स्फेग्नोमीटर में, वायुमंडलीय दाब जो मीटर होता है उसमें। तो आप इसको कोई भी एक वर्ड को पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अपन ले लेते हैं स्फेग्नोमीटर। तो स्फेग्नोमीटर से क्या है, ब्लड प्रेशर नापा जाता है। जैसे 120 से 80 रहता है इसका। तो अब ब्लड प्रेशर नापा जाता है, जैसे ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब रहते। तो अब आरबीसी जैसे देखें तो आरबीसी में क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता यानी न्यूक्लियस नहीं रहता। तो अब न्यूक्लियस नहीं रहता तो न्यूक्लियस से क्या याद आ रहा होगा, जैसे न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट है, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। न्यूक्लियस से क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं हर कंट्री में, जैसे तो भारत की न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर था, पहला कौन सा था। तो ये आप सब याद कर सकते हैं जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए। तो भारत का जैसे पहला न्यूक्लियर प्लांट था तारापुर वाला जो न्यूक्लियर प्लांट था महाराष्ट्र में, तो वो था। और ये न्यूक्लियस रिएक्टर की बात करें तो जो भारत का पहला न्यूक्लियस रिएक्टर था वो था अप्सरा, जिसका उद्घाटन 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। उस समय के भारत के प्रधानमंत्री थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी आपको बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जो लाहौर में हुआ था ये अधिवेशन। अब आप अधिवेशन को लेके आगे क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं कि पहला अधिवेशन, इसकी स्थापना किसने की, इसके अध्यक्ष कौन थे। बहुत से क्वेश्चन इस तरह आप बना सकते हैं। तो आई होप आप ये मेथड को समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। क्या है, आप इस मेथड को ज़्यादा नहीं तो कम समय भी दे सकते हैं, 5 से 10 मिनट भी देंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट दे सकती है मेथड। आप इसको डेली भी कर सकते हैं या एक दिन छोड़ एक दिन कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, महीने में भी 2-3 बार कर ही सकते हैं। इसको आप जितना ज़्यादा करेंगे आपको उतना ही बेटर रिजल्ट मिलेगा इससे। सिर्फ आपको अब देखना है कि आपको माइंड में क्लिक क्या आता है, आप उस चीज़ को याद है वो चीज़ की नहीं, ये आपको इसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम जो चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम में भी आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आई होगा तो आप इसको सुधार लीजिएगा। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं जिसमें डेली क्विज़ वगैरह कराई जाती हैं। तो फ्रेंड्स इससे जुड़ के आपको बेनिफिट भी मिलेगा, जो नई वैकेंसी आती है उनका भी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं व्हाट्सअप में दे दी जाती है। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको बहुत से नोट्स के जो PDF हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो आप आपकी स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो और यदि ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं। और हमारा जो क्यूकिस चैनल है इसको और आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कुछ खास तरीके से वीडियो ला दे सकें। और आपका सपोर्ट हमारे तरफ बना रहेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे और आप भी।
तो इसी तरह आप सपोर्ट बना के चलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।